2024 के लिए जो देश में जंग छिड़ी है, उसमें आज की सियासत सबसे ज्यादा अडानी मामले पर और बीबीसी रेड्स के इर्द गिर्द घूम रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष हो, वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री को अडानी मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। वहीं अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो वो बार बार इसे विदेशी साजिश के तौर पर कहते आए हैं, लेकिन अब अमेरिकी बिलियनर जॉर्ज सोरोस ने जो कहा है उसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। जॉर्ज सोरोस ने ये कहा है कि अडानी मसले पर सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी ही होगी, जवाब देना ही होगा और इसी के साथ लोकतंत्र की वापसी हिंदुस्तान में होगी। बीजेपी कह रही है, देखिए हम तो कह ही रहे थे, विदेशी ताकतें हैं इसके पीछे जो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके चुने हुए चुनिंदा लोग ही देश में शासन कर सके। वहीं दूसरी तरफ जयराम रमेश ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि हम नेहरू की विरासत की सियासत करते हैं और उसमें हम ये नहीं मानते कि कोई भी विदेशी ताकत ये तय कर सकेगा कि हिंदुस्तान में कौन सत्ता में आएगा। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। अडानी को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस तक पहुंच गई है। दरअसल हंगरी मूल के अमेरिकी अरबपति ने अडानी मसले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और दावा किया है कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। मोदी is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. ऐसा नहीं है कि जॉर्ज सोरोस ने पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है। वो कई बार मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठा चुके हैं। 2020 में वो यहाँ तक कह चुके हैं कि भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी सोरोस की साजिश पर हमलावर है। जिनको वो पैसा पहुंचाते हैं, ये उनके लिए संदेश है कि आप चाहे इन इरादों के साथ वो पैसा प्राप्त करते हो कि आप हिंदुस्तान को कमजोर कर देंगे, लेकिन हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ना कमजोर होगा, ना झुकेगा, बल्कि आगे ही बढ़ता जाएगा। उधर कांग्रेस ने सोरोस मामले में पल्ला झाड़ लिया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, यह पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। जयराम रमेश के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि ये हम साथ साथ हैं वाला एजेंडा है। वहीं कांग्रेस सोरोस को बीजेपी का टूल किट बता रही है। हम आपके है कौन नहीं, ये हम साथ साथ है का एक परिचायक है। जो असली एजेंडा है वो सामने निकल कर आ चुका है और खुद उसकी मुंह जबानी सामने निकल कर आ चुका है, पर फिर भी कांग्रेस पार्टी ऐसे मानसिकता और लोगों का समर्थन करती है। Why should we get into BJP's toolkit? What some Soros says somewhere, then Smriti responds. This is a jugalbandi we have nothing to do with. We don't want to get into this. अडानी मसले पर विपक्ष लगातार सरकार की मोर्चाबंदी कर रहा है, जेपीसी की मांग कर रहा है। वहीं अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। उधर राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर के नोटिस का जवाब भेजकर कहा है कि उन्होंने संसद में अडानी मसले को लेकर जो कुछ भी कहा था वो ठीक था। विवाद और बढ़ा है क्योंकि एक तस्वीर सामने आई है जिसमें यही अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।